मूड ना खाए पत्रिका लेने के बाद नहीं हुआ हाँ बना अरे कुछ गुरु महाराज बात चलते यार तो हमने बहुत टाइम दिया देंगे नहीं कुछ जय गुरुदेव लेकर आता हूँ बहुत चलो बेटी ये गुरुदेव का मास्टर हो आप यहाँ कुछ ज्ञान हो सही करो जय गुरुदेव आ रहा है जय गुरुदेव देखो 3 घंटा में समय है तो फिर और कार्य करिए बाहर पैसा ले धंधा वाले धंधा अपना दुनिया का देख ना है सब सही नहीं बोलत अरे बोलत ठीक है कोई गड़बड़ नहीं सब ठीक है अरे ना ये लाही बात हुई है अब आप कहते हो कोई बात नहीं गुरु महाराज जान नहीं ये गुरु महाराज जान नहीं गुरु महाराज बड़ा कौन लाएगा जन जन को जीव को कौन बचाएगा शाकाहारी कौन बनाएगा मानव मानव में प्रेम कौन लाएगा ये नाम नहीं इंसान का नाम नहीं इंसान का अगम के पार में करता तुम्हें पाम जिसका वार पार है कहने मनन से दूर वासाई गुरुदेव सब में हो भरपूर गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवक चंद्र चकोर 8 पहाड़ निर्गत रहूं अपने गुरु चरणन की ओर जय गुरुदेव। प्रेमी बहन भाइयों देखिए बड़े दूर दराज से आए हैं सभी प्रेमी बहन भाई सभी का हमारा हृदय से जय गुरुदेव। देवी बहन भाइयों संत सतगुरु मालिक दयालु पुरुष के मुखारबिंद से आज ये चर्चा सत्संग बड़े सौभाग्य की बात है। ये जब मालिक की असीम दया कृपा होती है तब सत्संग मिलता है। तो आइए सबसे पहले मालिक के चरणों में एक प्रार्थना उसके बाद सत्संग। जय गुरुदेव। मन तो भजो गुरु का नाम गुरु को भजो गुरु का नाम मन तो भजो गुरु का नाम गुरु को भजो गुरु का नाम दया करना
अभिमान मन तू भजो गुरु का नाम। मत करना अभिमान मन तू भजो गुरु का नाम। मत करना अभिमान मन तू भजो गुरु का नाम। मत करना अभिमान मन तू भजो गुरु का नाम। एक दिन खाली पड़ा रहेगा, एक दिन खाली पड़ा रहेगा। जाई बसे शमशान मन तू भजो गुरु का नाम। जाए बसे शमशान मन तू भजो गुरु का नाम। जो धन तुमको दिया गुरु ने, धन तुमको दिया गुरु ने। इससे करे कुछ काम मन तू भजो गुरु का नाम। कुछ काम मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। अंत समय यूं ही लुट जाएगा, अंत समय यूं ही लुट जाएगा। अंत समय यूं ही छूट जाएगा। अंत समय यूं ही छूट जाएगा। संगन जाए धाम मन तू भजो गुरु का नाम। संगन जाए नाम मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। यह संसार रहने का सपना, यह संसार रहने का सपना। यह संसार रहने का सपना। यह संसार रहने का सपना। आए किया विश्राम मन तू भजो गुरु का नाम। विश्राम मन तू भजो गुरु का नाम। आए किया विश्राम मन तू भजो गुरु का नाम। आय किया विश्राम मन तू भजो गुरु का नाम। चार दिना के संगी सब हैं, चार दिना के संगी सब हैं। चार दिना के संगी सब हैं। चार दिना के संगी सब हैं। अंतन आवे काम मन तू भजो गुरु का नाम। अंत में आवे काम मन तू भजो गुरु का नाम। अंतन आवे काम मन तू भजो गुरु का नाम। अंत में आवे काम मन तू भजो गुरु का नाम। आते चेत करो सत्संगत, आते चेत करो सत्संगत। भजन करो आठो याम मन तू भजो गुरु का नाम। भजन करो राम मन तू भजो गुरु का नाम। भजन करो आठो याम मन तू भजो गुरु का नाम। भजन करो राम मन तू भजो गुरु का नाम। यही भजन तेरे संग चलेगा, यही भजन तेरे संग चलेगा। यही भजन तेरे संग चलेगा। भजन तेरे संग चलेगा। गाएगा राम मन तू भजो गुरु का नाम। आएगा राम मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। दया मेरे सतगुरु से लेकर, राम है सतगुरु से लेकर। दया मेरे सतगुरु से लेकर, दया में सतगुरु से लेकर। चलो त्रिकुटी धाम मन तू भजो गुरु का नाम। चलो त्रिकुटी धाम मन तू भजो गुरु का नाम। चलो त्रिकुटी धाम मन तू भजो गुरु का नाम। चलो त्रिकुटी धाम मन तू भजो गुरु का नाम। काल कर्म से बंधन छूटे, काल कर्म से बंधन छूटे। काल कर्म से बंधन छूटे। काल कर्म से बंधन
देखिए ये मनुष्य शरीर जो मिला है हमें तुम्हें, वैसे तो करोड़ों बार मिला, एक बार नहीं करोड़ों बार, और पैर बड़ी भाग से मिलता है। पर यहाँ पर सतयुग त्रेता द्वापर ऐसे युग आए, उन युग में जिस शरीर मिला, परंतु हमारे बीच में सद्गुरु नहीं। सद्गुरु थे पर पुत्र थे। अब पुत्र संत सद्गुरु आए तो भेद तो नहीं मिला। जैसे सतयुग में सुकृत नाम से महात्मा आए, और त्रेता में मुनिंद्र नाम से आए, और द्वापर में सुपच नाम से आए, कलयुग में कबीर नाम से आए। पर प्रेमी बहन भाइयों, सतयुग में 1,00,000 वर्ष की आयु थी मनुष्य की, और 21 हाथ का इंसान होता था। 1,00,000 वर्ष की आयु, 21 हाथ का इंसान और हड्डियों में प्राण। पर ये जो साधन था इस वक्त, वो साधन सतयुग में नहीं था। कौन सा था? ध्यान, यानी तपस्या, ध्यान। मालिक का जब ध्यान किया जाता था, हड्डियों में प्राण थे, अन्न में नहीं, हड्डी में। और जब इंसान बैठता था, यानी 50,000 वर्ष तक तपस्या ध्यान मालिका करता था। करते करते हड्डी एक एक उसकी जब तक शरीर से गायब नहीं, तब तक उसका यानी सूरत जीवात्मा निकलती नहीं, उसके प्राण नहीं छूटते थे। लाखों वर्ष ऐसे, जब 1,00,000 वर्ष की आयु समाप्त हो जाती थी, तब उसके प्राण निकल करके बाहर। पर धीरे धीरे कई बार उसमें शरीर मिला चला गया। जब एक जीरो उसमें से कम हो गया, समय का परिवर्तन हो गया और त्रेता युग लग गया। त्रेता युग में 10,000 वर्ष की आयु रही। उसमें जो साधन ध्यान का जो था वो निषेध कर दिया गया, क्योंकि 1,00,000 वर्ष की आयु नहीं, केवल 10,000 वर्ष की आयु रही, तो वो साधन निषेध करके यज्ञ का साधन निकाला गया। यज्ञ जो बड़े बड़े राजा महाराजा सभी के सहयोग से यज्ञ करते थे, उससे ये सूरज जीवात्मा का फैला प्रकाश सिमटाव होता था। ऊपर में जाकर के कहीं 6 दल कमल, कहीं 8 दल के कमल, कहीं ब्रह्मा, कहीं विष्णु जी का दर्शन होता था, पर मुक्ति नहीं होती थी। ऐसे प्रकाश पर को खिंचाव होता था। पर प्रेमी बहन भाइयों, 10,000 की वर्ष में जब यज्ञ, पर ये यज्ञ नहीं आज जैसे 7 रोज में यज्ञ कर दी, उसमें कोई चीज नहीं रखी, यज्ञ पूरी हुई कि नहीं उसका कोई निराकरण नहीं मिला। उस वक्त यानी जब यज्ञ कराई जाती थी, घंटा शंख या कोई आकाशवाणी ऊपर से होती थी, कहते कि यहाँ यज्ञ पूरी हुई, तब बात मानी जाती है। पर प्रेमी बहन भाइयों, जब 10,000 वर्ष की आयु खत्म हुई, तब धीरे धीरे 1 जीरो और कम हो गया, तब द्वापर का समय लग गया। अब द्वापर में 1,000 वर्ष की उम्र रह गई। 1,000 वर्ष में जब 10,000 वर्ष की आयु खत्म हुई, अब 1,000 वर्ष की जब आयु रही, तब उसमें वो साधन निषेध कर दिया गया। तब पूजा का साधन निकाला गया। अब पूजा का साधन निकाला गया, जो योग साधना पूजा करता था उसकी धीरे धीरे चढ़ाई होती थी, यानी गौलोक प्राकृतिक लोक तक उसकी चढ़ाई होती थी। प्रेमी बहन भाइयों, जब धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया, इसीलिए कहा है ये सभी साधना निषेध करके अब ये कलिकाल 1 जीरो जो कम हो गया, तो 100 वर्ष की आयु और अन्न में प्राण। अन्न नहीं खाओगे, अगर नहीं कुछ खाओगे तो शरीर छूट जाएगा, क्योंकि जी नहीं सकते हो, खाना पड़ेगा। तो प्रेमी बहन भाइयों, इसीलिए कहते हैं कि सतयुग में हरि ध्यान श्री जय, त्रेता युग में यज्ञ करे से। सतयुग में हरि ध्यान श्री और त्रेता में यज्ञ करे से।
द्वापर में संतुष्ट हो प्रभु जी, विधिवत पूजा अर्घ दिए से, ज्ञान ध्यान यज्ञ पूजा, स्मरण करें बस सच्चे ही से। कहते थे ज्ञान ध्यान यज्ञ पूजा, स्मरण करें बस सच्चे ही से। कलयुग में कीर्तन ही से हर, संगत दे बस नाम लिए से। अहि कलिकाल में सबसे सहज है, मुक्ति मिले बस नाम लिए से। कलयुग में सबसे सहज है, मुक्ति मिले बस नाम लिए से। प्रेमी बहन भाइयों, अब पीछे की आप साधना करते रहो, यज्ञ करते रहो, पूजा करते रहो, हवन करते रहो, यानी कर्म कांड करते रहो, तो उससे लाभ तुम्हें होने वाला नहीं है। क्योंकि समय का जो तुम्हारे लिए बताया गया, समय का सब कुछ जिस हिसाब से बताते उसी हिसाब से करना चाहिए। क्यों वक्त का गुरु मिलना चाहिए। प्रेमी बहन भाइयों, जैसे तुम्हारे जिला में डीएम होता है, उससे काम कराते हैं, काम करके उसकी अगर बदली हो जाए तो दूसरा डीएम आ जाए तो दूसरे वाले के पास से काम कराना होगा, और जिसकी बदली हो गई वो काम नहीं कर सकता है। ऐसे समय के सद्गुरु यहाँ पर हमारे परम पूज्य स्वामी जी आए। उसके पहले दादू दरिया, कबीर साहब, गोस्वामी दास, पलटू, रविदास और बहुत से संत सद्गुरु आए। समय पर सूरज जीवात्मा को जिसने पकड़ा वो निकल करके चली गई। इस बीच में हमारे परम पूज्य स्वामी बाबा जय उदय महाराज हमारे बीच में आए, क्योंकि वो ऐसा जहाज, ऐसी नाव लेकर के आए और कहा इस पर बैठ लो, मैं इस तरीके से और तुम्हें ऊपर की मंजिल और यहाँ से ले चल करके अपने सच्चे घर जहाँ के रहने वाले वहाँ पहुँचा दूंगा। ये बात बताने के लिए सदगुरु 1952 से लगातार उन्होंने मेहनत, इतनी अथक मेहनत की कि जीव आत्मा को पकड़ने के लिए, जीव आत्मा को ले जाने के लिए। ऐसा ये बिजली पीढ़ी जो है, ऐसा साइंस ये समय जो चल रहा है, ज्ञानी नानी ध्यानी सब पढ़े लिखे, और ऐसे समय में यानी जल्दी से जल्दी और इस पर बैठ करके हर चीज की सुविधा तय करके और उन्होंने ऐसा जहाज लगा दिया। प्रेमी बहन भाइयों, ये सूरज जीवात्मा जो है बहुत समय तक उधर रही, पर सदगुरु किस लिए नहीं मिले? नाम का अधिकार उनके पास नहीं था। नाम का अधिकार होता तो सतयुग में पार हो जाते, क्योंकि उस वक्त गुप्त सत्य रहे, प्रकट नहीं रहे, बैठे रहे, बैठ करके और पूरे जीवात्माओं को देख करके और यहाँ की पूरी खबर उधर मंजिल में सतलोक अनामी तक पहुँचाते रहे, पर चुपचाप रहे। इसीलिए हम सब जीव, क्यों उनको पास कोई पावर नहीं था जो सूरज जीवात्मा को जगा करके पहुंचा देते, क्योंकि ऊपर से हिदायत थी। ये समय आएगा तब बताया जाएगा कि उसके पहले ये नाम नहीं बताया जाएगा। तो ये सब गुप्त रहे। कई बार शरीर मिला, कई बार चला गया। तो कबीर साहब कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कहते जब मैं था तो हरि नहीं थी। अगर शरीर मिल जाए और सतगुरु न मिले तो इस शरीर से भी लाभ नहीं होने वाला। अगर सतगुरु धरा पर आ जाए, हम जानवर की योनि में चले जाएं, पशु की योनि में चले जाएं, तो उससे लाभ क्या? इस वक्त वो दांव है, वो मौका है, क्योंकि वो ऐसा मौका है कि जब सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा मान, सब अंधेरा मिटता है। जिन आंखों का पर्दा हटाया जाता है, सत्संग एक साबुन होता है, सत्संग एक निर्मल धार होती, सत्संग में पढ़ाई होती है, शिक्षा दी जाती, गुरु महाराज के वचन सुनाए जाते। तुम्हें यहाँ क्यों आए, कैसे आए, कहाँ से आए और तुम कैसे अपने घर को जाओ, ये भेद सत्संग में बताया जाता है। सूरत पर लगा हुआ कारमल यानी मोर्चा छुड़ाया जाता है।
क्योंकि जब तक सत्संग नहीं जाओगे तब तक ये मोर्चा छूटने वाला नहीं। सत्संग निर्मल जल जो कोई पाए, मैलाई सब कट कट जाए। सत्संग क्योंकि इस कलयुग में कहते हैं गोस्वामी बाबा कि यही कलिकाल ने साधन दूजा, योगी के जप तप व्रत पूजा। आई कलिकाल साधन दूजा, योगी के जप तप व्रत पूजा। कोई साधन नहीं, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। पर वो नाम है क्या? यानी नाम को जानने के लिए संत सद्गुरु बताते हैं, क्योंकि ये नाम कोई से ले लीजिए, किताबों में लिखा है, कोई भक्त का ये महात्मा मिल जाए, झोली छाप यानी मठों में जाकर के नाम ले लीजिए, आपको पार हो जाएंगे। तो प्रेमी बहन भाइयों, वो नाम है क्या? जैसे एक राजा साहब एक फकीर से पूछने लगे, हे महात्मा जी, मुझे ये बात बताइए, जो नाम दान देते हो ये तो पुस्तकों में भी लिखा है, यानी किताबों में लिखा है, इस नाम को देने से यानी क्या बड़ी बात कर देते हो? कहते हो मैंने तुम्हें ऐसी दौलत दे दी, ऐसी दौलत दे दी, यानी हीरे जवाहरात इसके आगे फैल रहे। संत सद्गुरु कहते ये नाम की महिमा इतनी बड़ी होती है, यानी स्वर्ग वैकुंठ के हीरे जवाहरात लाल पुखार अगर रख दिए जाएं, फिर भी ये नाम मिलता नहीं। जिस राजा कहता है फिर कौन सी ऐसी बड़ी बात करते हो, ये तो नाम किताबों में लिखा है, उसे ले लेते, वक्त के कोई सद्गुरु से ले लेते, कोई महात्मा से ले लेते, इसका मुझे यानी जवाब दीजिए। महात्मा जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे बड़े सुंदर से तुमने प्रश्न किया राजन, पर ये मैं आज तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो नहीं देंगे। ये जब समय आता है महात्मा उसी उस समय का इंतजार करते हैं। महात्मा डायरेक्ट कुछ नहीं बताते हैं, जाओ और जब पूर्णमासी आ जाए उसी रोज आप आ जाना और मैं तुम्हें इसका जवाब दे देंगे। कई रोज के बाद पूर्णमासी थी, कई रोज के बाद जब पूर्णमासी आई, राजा अपने यानी राज दरबार से चल करके महात्मा के आश्रम कुटी के किनारे आकर के बैठ गया और महात्मा से कहने लगा, ये महात्मा जी आज पूर्णमासी है, उसके बारे में नाम के बारे में मुझे समझाइए। महात्मा जी बैठे थे और राजा के साथ में बड़े सैनिक सिपाही लगे इधर उधर कैंडिडेट, और महात्मा जी एक आदेश कर दिया, ये सैनिकों ये राजा जो है इसको बंदी बना लिया जाए। अब महात्मा के आदेश पर वो सैनिक एक भी नहीं उठा, एक भी हीरा तक नहीं, और सब सैनिक हंसने लगे। उसके बाद में दोबारा फिर आवाज लगाई, अरे सैनिकों क्या देख रहे हो, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, इस राजा को बंदी बना लो। पर सैनिक फिर भी नहीं उठे। दोबारा फिर जब आदेश किया, अरे मेरी आवाज तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रही, इसी वक्त उठ करके इसको बंदी बना लो, राजा को इस पेड़ से बांध दीजिए। पर सैनिक एक टसमस नहीं हो। उसी वक्त राजा को क्रोध में आकर के और उसने एक आवाज लगाई, ये सैनिक इस फकीर को बंदी बना दीजिए। तुरंत हरकत में आकर के यानी सैनिक उन महात्मा को बंदी बना लिया। महात्मा जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। राजा कहता, क्यों हंस रहे हो, अब तो तुम बंध गए, बंधन में फंस गए, अभी तुम्हें हंसी तो आ रही है। अरे कहा तुम नहीं जानते हो, तुम्हारा उत्तर मिल गया, तुम जो उत्तर प्रश्न को यानी लेने के लिए आए थे, जवाब पूछने के लिए आए थे, वो तो तुम्हें मिल गया होगा। कहा तुम्हारी बात मेरे समझ में नहीं आ रही, महात्मा जी क्या कह रहे हो। अरे कहा मैं कह रहा हूँ जो तुम उत्तर पूछना चाहते हो वो तो तुम्हें मिल गया होगा। कहा मेरी बात समझ में नहीं आती, आप समझाइए। अरे कहा तुम नहीं जानते हो,
मैं महात्मा हूँ, आप राजा हैं। आप पहले इस कुर्सी को हासिल किया, तुमने मेहनत की, तुमने राज को हासिल किया, जनता को अपने हाथ में रखा, तब उसके बाद सैनिक, तुम्हारे पास इतने सैनिक लगे हुए हैं और तुमने आदेश कर दिया। मैंने 3 बार कहा एक सैनिक राजा को बंदी बना लो, एक भी सैनिक, क्योंकि मेरे पास वो पावर नहीं था। अगर पावर होता तो एक ही आदेश पर तुम्हें बांध दिया जाता, पर मैंने मेहनत नहीं की थी, मैं राजा नहीं था। अगर मेहनत होती तो मेरी एक ही आवाज पर सब बंधन में तुम फंस जाते, और तुमने मेहनत की, पहले राज हासिल किया, उसके बाद में तुम्हें आदेश दिया। तुम्हारे आदेश पर ये सब हरकत में आकर के मुझे बंधन में बांध लिया। कहने का भाव है, पहले नाम की कमाई खुद करना होता है, सूरत आत्मा को जगाना पड़ता है, सूरत आत्मा को अपने सच्चे घर पहुंचाना पड़ता है, फिर ऊपर से आदेश मिलता है, फिर प्रधानमंत्री का पद मिलता है, और जब पद तुम्हें मिल जाता है फिर आदेश सुनाया जाता है, और आदेश में जो कुछ आदेश कह दोगे वो सबको मानना पड़ेगा। प्रेमी बहन भाई, ऐसे संसद गुरु महाराज कहते थे, मैं भी तुम्हारी तरह मैं इंसान हूँ, जैसे आप इंसान हैं ऐसे मैं भी इंसान हूँ। तुमने इस शरीर से अपना काम किया न किया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैंने इस शरीर से काम किया, यानी संत महात्माओं के, फकीरों के यानी चरणों में गया, जा करके अपने गुनाहों की माफी मांगी, न जाने करके गुनाह होंगे, और उन्होंने हमें वो दौलत दे दी। दौलत दे करके मैंने एक रोटी खा करके 18 घंटा साधन भजन करके अपने शरीर से जीवात्मा सूरज निकाल करके, और मैंने यानी ब्रह्मांडों की सैर और ऊपर और अनामी धाम तक मैंने जीवा अपने शरीर से अपना काम कर लिया। जब उसका हुक्म हो जाएगा, आदेश हो जाएगा, ये शरीर है, कह देगा खाली करो, मैं पहले से यानी तट पर खड़ा रहता, जैसे वो आदेश करेगा मैं फौरन खाली करने के लिए तैयार हूँ। पर प्रेमी बहन भाइयों, मेरी जगाई हुई जीवात्मा, मैंने जीवात्मा को मैंने नाम दिया, इन जीवों को मैंने नाम दे करके, और एक एक जीवात्मा को जब तक यहाँ से ले जा करके सतलोक नहीं पहुँचा दूंगा, तब तक मुझे यहाँ से चैन से नहीं बैठने वाला नहीं, चाहे धरती पर मुझे 400 वर्ष क्यों रहना पड़े। प्रेमी बहन भाइयों, ये संकल्प गुरु महाराज का है। गुरु महाराज कहते हैं, मैं आया हूँ देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाऊं, एक हमारो काम। भला के चाहो चेतिए, हाय लगा दीनाओ, बार बार पछताओगे, फिर न सोदाओ। ऐसे गुरु महाराज संसद गुरु हमारे बीच में परम संत अनामी महाप्रभु आकर के सभी के बीच में और ऐसी नाव लगाई। प्रेमी बहन भाइयों, ये नाव के नाम की महिमा, ये तुम्हारे दोनों आंखों के मध्य विभाग में, यानी जहाँ बिंदी, जहाँ तिलक टीका लगाया जाता है, यहाँ पर काल और माया का पर्दा दोनों आंखों के बीचों बीच में पड़ा है। काल ऊपर है, माया बीच में है, उसके दोनों के बीच में यानी ऐसा मोटा पर्दा डाल दिया गया, और शब्द जो नाव है वो जहाज है, वो दोनों आंखों के पीछे लगा हुआ है। शब्द आ रहा, आवाज दे रहा, चलो यहाँ से, पर सुनाई दिखाई इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि कर्मों के पर्दे सतयुग त्रेता द्वापर ऐसे करोड़ों युग आए, करोड़ों युग चले गए, और कर्मों के बादल, कहीं पाप किया, कहीं पुण्य किया, कहीं अच्छा किया, कहीं बुरा किया, ये करते 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 इतना पर्दा मोटा लग गया। वो वज्र का
यानी ऐसा आप भूल नहीं सकते हो जब तक संत गुरु वो नाम की जड़ी, नाम की बूटी नहीं देंगे। जब नाम की बूटी देंगे उस पर रगड़ लगेगी, मेहनत करोगे शरीर से, कैसे चढ़ाई होगी। जब धीरे 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 देखभाल लगते लगते कुछ यानी तुम मेहनत करो। कुछ सतगुरु जिसने नाम दिया है और नाम देने वाले सतगुरु कहते हैं तुम एक कदम अगर बढ़ो तो मैं 100 कदम बढ़ाकर तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी मदद मुझसे हो जाएगी, थोड़ी आपसे हो जाएगी, काम हो जाएगा, सच्चे घर निकल चलो। यानी सूरज जीवात्मा को सतगुरु संत करके ये बार बार समझाते हैं। यानी मैं कबीर दादू दरिया भीखा गोस्वामी दास पलटूदास बार बार उतर करके यानी यहाँ पर जब तक जीवात्मा रहेगी तब तक मैं बराबर रहूंगा। प्रेमी बहन भाइयों, अपने सूरज जीवात्मा को ये तुम्हारे शरीर में 2 कान 2 आंख 2 नाक 1 मुंह 2 मलमूत्र के रास्ता, ये 9 द्वार है। जो खुला 10वां द्वार तुम्हारे अंदर में जो बंद है उसी के अंदर में सूरज जीवात्मा यानी इतनी छोटी एक बार जो होता है उसके 1 लाख टुकड़े कर दिए जाएं, उससे भी छोटी चाहे चींटी के हाथी के यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म सूरज जीवात्मा यानी उसको कोई देख नहीं सकता है। पर उसमें जब ये सूरज बहाल होती है और जागती है, जाग करके अपने घर चलती है तो जानते हो कितनी बड़ी सूरत आत्मा 16 सूरज के बराबर उसमें ताकत और रोशनी होती है। प्रेमी बहन भाइयों, इसका बल खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? यही तो संत गुरु भेद बताने के लिए धरा पर आते हैं। यानी सूरत आत्मा तो चले हाथ से, पर भूला भटका जीवात्मा, भूला भटका इंसान किसी से अगर कोई नई बात बता दो उसके समझ में आए तो इतनी जल्दी समझ में पड़ने वाली नहीं है। प्रेमी बहन भाइयों, एक बच्चा अपने पिता के साथ में अगर मेला देखने के लिए चला जाए तो उस बच्चे को मेला बहुत अच्छा, खिलौने बहुत अच्छे और बड़ी बड़ी झांकी, बड़े बड़े झूला लगे, कहते बहुत अच्छा लग रहा, मिठाइयाँ बहुत अच्छी लग रही। पर धोखे से अगर उस पिता से उस बच्चे की अंगुली मेले में छूट जाए, अगर बच्चा वो बढ़ जाए तो क्या उसको मेला सुहाएगा? नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि वो कहेगा पिता, और पिता कहेगा मेरा लाल कहाँ खो गया। ढूंढते ढूंढते हार थक जाएगा। प्रेमी बहन भाइयों, उसे 50 वर्ष लग जाए वो बच्चा न मिला, यानी 50 वर्ष के बाद वो बच्चा जवान हो जाए, वो बहुत बुजुर्ग हो जाए पिता, और धोखे से कहीं अगर मिल जाए उसको समझाओ कि तुम मेरे बेटा हो, तो इतनी जल्दी आसान में नहीं समझेगा। अरे कौन किसका बेटा, मुझे पालने वाला दूसरा था। प्रेमी बहन भाइयों, ऐसे नहीं कोई जानता है। जैसे एक छोटी कहानी आती है, जब एक शेरनी एक भेड़ी को पकड़ने के लिए उसने कुलंच लगाई तो वो गर्भवती थी, बच्चे देने वाली थी, उसकी छलांग में बच्चा निकल गया, यानी गर्भ से बच्चा जोड़ियों यानी भेड़ियों के झुंड में चला गया और शेरनी तो खत्म हो गई, गिर करके खत्म हो गई, पहाड़ के ऊपर से छलांग लगा। पर जब समय बीत गया, अब शेर भेड़नी के बीच में बच्चा शेर का धीरे धीरे पलते पलते बड़ा हो गया। अब वो भी भेड़ करे, वो भी भेड़ करे, अब शेर तो शेर है, उसकी कुछ आवाज होगी। तब कई शेर के झुंड एक बार शिकार करने के लिए आए और उसने देखा ये तो मेरी जात का है, इसने भेड़ियों में कैसे छिपा है। तो देखा, कहा तू कैसे इधर आ गया? कहा तुम कौन होते हो? ये तो मेरे माँ बाप पिता, यही तो समझ। अरे कहा तुम देख मेरे घर। कहा वो कुछ नहीं। कहा अच्छा इधर आ, एक कुआं था, कुआं में उसको कहा झांक करके देख। मैं भी अपनी शक्ल देखा था, तू भी अपनी शक्ल देखा। जब झांक करके देखा, जैसे शेर की यानी परछाई या उस बच्चे की परछाई एक में मिली, तो समझ गया कि वाकई में मैं यहाँ के रहने वाले नहीं, मैं तो अंत के रहने वाले। इसीलिए संत सतगुरु कहते हैं हम तुम यहाँ के रहने वाले नहीं है। अगर मैं रहने वाला होता तो मेरा शरीर नहीं छूटता।
हमारी कोठी बंगला नहीं छूटती, हमारे बाबा काका जितने चले गए वो जाते नहीं, सब कुछ यही रहते। तो इसके मतलब समझ लीजिए ये मेरा कुछ है यहाँ पर नहीं है, अगर होता तो मिल जाता। यानी कितने जतन किया, कितनी कोठी बनवाई, कितना मैंने बैंकों में धन इकट्ठा किया, सब कुछ किया। जब उसका एक तमाचा लगा तो फौरन निकल करके खड़े चल दिए, सब रोना पिटान पड़ जाता है। ये सब छूट जाएगा प्रेमी बहन भाई, सब दुनिया देखती रह जाएगी। आइए पहले भजन सुनाएंगे, उसके बाद आगे सत्संग बढ़ेंगे। जय गुरुदेव। भैया छुट्टी गई है तुम रोयो घरू बकरी, प्यारे छुट्टी गई है तुम रोयो घरू बकरी, भैया छुट्टी गई है तुम रोयो घरू बकरी। भैया तुम्हारो जो एक रोज सब घर बकरी छूट जाए, और क्या होगा, भीतर से बाहर नहीं है, भीतर से बाहर नहीं है। भीतर से जब बाहर लाएंगे और फिर क्या होगा, भैया भतीजे देखन कहू वही है, टोला पड़ोसी देखन कहू वही है, मुख से न बोले बुहारी होई, प्यारे छुट्टी गई है तुम रोयो घरू बकरी, भैया छुट्टी गई है तुम रोयो घरू बकरी। ये सब कुछ एक रोज छूट जाएगा, ये घर बकरी भैया भतीजे गुहार लगाते रहेंगे। एक बार बोल दो, एक बार एक पानी निकाल दो बेबी बहन भाइयों, नहीं फिर क्या होगा, हरे हरे बसवा की डोलिया सजई है, हरे हरे बांस की डोलिया बनाएंगे, वही डोलिया पर तुम का लेटई है, वही डोलिया पर तुम का लेटई है, चार कहारवा मिलके उठई है, राम नाम की बोली सुनई है, जाय की पहुँचे मरघट नगरी, प्यारे छुट गई है तुम रोयो घरू बकरी। मरघट नगरी जाकर के पहुँचेंगे और फिर क्या करेंगे, चुन चुन लकड़ी की चिता बनाई है, चुन चुन यानी चिता बनाएंगे लकड़ी के, उस चिता पर तुम का लिटई है, फूके दे है जैसे होरी, प्यारे छुट्टी गई है तुम रोयो घरू बकरी। और फिर क्या होगा, यानी केस जरई जैसे, हाड़ जरई जैसे लोहा लकड़ी, केस जरई जैसे घासरी, प्यारे छुट्टी गई है तुम रोयो घरू बकरी। सब छूट जाएगा और फिर क्या होगा, जारी भूज कोयला कर डरी है, बसवा की भोरे तुम्हारी खोपड़ी, प्यारे छूट गई है तुम रोयो घरू बकरी। और फिर कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु, बड़े दुख भारी तुम्हारी नगरी, प्यारे छुट्टी गई है तुम रोयो घरू बकरी। प्रेमी बहन भाइयों, ये सब कुछ छूट जाएगा, इसीलिए संत सद्गुरु बड़े घुमा फिरा करके बताते हैं, कहते हे सूरज जीवात्मा, ये तेरा देश नहीं, तेरा मुकाम नहीं, तू वहां से चल। पर सूरज जीवात्मा कहती है, ये फिर हमारा मकान, ये हमारा परिवार, ये हमारे बच्चे, ये हमारी कोठी, ये हमारे बंगला, ये हमारी जमीन, हमारी जायदाद। ये कहते हैं सूरज जीवात्मा कहते हैं, सतगुरु जी बताइए, आप कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं, ये धरती आकाश सूरज चांद पृथ्वी ग्रह मंडल, फिर ये बताइए ये रचना की आप क्या है, हम सब जीव फिर कहाँ से आए हैं और किस किस तरह से सारी रचना हुई, इसके बारे में मुझे समझाइए।
संत सतगुरु बड़े प्यार से समझाते हैं, कहते हैं जब मौत उठी तब जीव भंडार तक एक सी हुई, मौत के अधीन हो करके अनामी से शब्द प्रकट हुआ। अनामी महाप्रभु ने एक शब्द को प्रकट किया, उस शब्द ने अगम लोक, अलग लोक और सत लोक का निर्माण किया। ये सार शब्द था। सतगुरु स्वामी कहते हैं, अनामी महाप्रभु कहते हैं कि ये अनामी महाप्रभु से एक सार शब्द प्रकट हुआ, उससे अगम लोक और अलग लोक और सतलोक का निर्माण हुआ। प्रेमी बहन भाइयों, सतलोक का निर्माण हुआ, पर प्रेमियों इसमें कोई रहने वाला पुरुष नहीं था, क्योंकि अनामी महाप्रभु अपनी तेज शक्ति से उन्होंने ये सब मसाला तैयार करके रचना करने के लिए और विस्तार की। कैसे विस्तार कर दिया? यानी पहले कुछ नहीं था, न धरती थी, न आकाश था, न सूरज था, न ब्रह्मांड था। यानी जब कोई स्थिति नहीं थी तो वो मालिक कौन था? जिसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई स्वरूप नहीं, उसको कहते हैं अनामी। अनाम, जिसका नाम न हो, कोई रूप न हो। ऐसे एक राजा साहब ने अपने मंत्री से सवाल कर दिए और कहा, मैं एक प्रश्न करने जा रहा हूँ और मेरे प्रश्न का कोई जो जवाब देगा वो मंत्री पद पर रहेगा, अगर मेरा प्रश्न का जवाब नहीं देगा वो मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। उसमें पुराना भी प्रधानमंत्री यानी वो था, जो पुराना जो था उनका मंत्री, वो सोचने लगा अब तो मेरी नौकरी चली जाएगी, अब क्या करूं? ऐसे प्रश्नों से मैंने अगर बता नहीं पाऊंगा तो मेरे शासन या से मेरी नौकरी, मेरे फिर लड़के बच्चे, मेरा परिवार, फिर अब बताओ कोई मंत्री हो उसका पद चला जाए। तो यानी कहा ठीक है आप पूछिए महाराज जी, अगर मुझे मालूम होगा तो बता दूंगा। तो उन्होंने 3 प्रश्न किए। कहा ये बताओ ईश्वर के पहले क्या था और ईश्वर कहाँ रहता है और ईश्वर क्या करता है। जब 3 प्रश्न पूछे तो बड़े मंत्री वहां पर दूर दराज से आए, यानी देश विदेश के राजा इकट्ठा थे और बड़े दूर दूर के मंत्री आकर के उससे सबसे पूछा गया। अब जो पुराना मंत्री था उसने किताबें लौट लौट करके पहले बड़ी बुद्धि लगाता रहा, बुद्धि से ये सवाल नहीं हल हुआ तो किताब लौट पढ़ कर देखने लगा। अब जब उसने भी नहीं मिला तो राजा साहब से इजाजत ले ली कि राजा साहब मुझे 24 घंटे के लिए यानी दे दीजिए, समय दे दीजिए, मैं आकर के तुम्हारे ही प्रश्न का मैं उत्तर दे दूंगा और ठीक है समय मुझे चाहिए। तो राजा साहब कहने लगे ठीक है जाओ, मैं 24 घंटा का तुम्हें समय दे रहा हूँ और जा करके मेरे प्रश्न का आप जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें यानी इस मंत्री पद पर रखेंगे, यानी इसमें कोई अगर ये प्रश्न का उत्तर देता है उसको मैं मंत्री बनाऊंगा। वो भैया मंत्री जाकर के अपने महलों में जाकर के जितनी अलमारियों में से पुस्तकें रखी थी, बड़ी बड़ी धार्मिक पुस्तकें सभी लौट लौट करके देखने लगा। सुबह से शाम तक देखते देखते उसमें कुछ नहीं मिला। जब मिला नहीं तो मंत्री की पत्नी आई, कहती है अरे क्या देख रहे हो, सुबह से लगे शाम तक भोजन करो, क्या इसमें ढूंढ रहे हो? अरे कहने लगे क्या बताऊं, राजा साहब ने मुझसे ऐसा प्रश्न पूछ दिया, मैं क्या करूं, मेरी नौकरी जाने वाली है। क्योंकि उनके 3 प्रश्न हैं, अगर मैं बता नहीं पाऊंगा तो मंत्री पद से आज बर्खास्त कर दूंगा, ऐसा मेरा इस्तीफा लग जाएगा और जाकर के कोई अगर बता देगा वो आज से मंत्री बन जाएगा। तो कहा कौन सी ऐसी बात कही थी, हमको भी बताओ।
औरत से बताने लगे मंत्री, अरे कहा राजा साहब ने कहा है ईश्वर के पहले क्या था, और ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर क्या करता है। अरे कहा इतनी बड़ी बात, ये तो बहुत छोटी बात है, आप समझ नहीं पाए। जाओ भोजन करो, आराम से लेट जाओ, यानी रात में सो करके और सुबह जैसे होगा मैं बता दूंगा और तुम जा करके बता देना और तुम्हें मंत्री पद मिल जाएगा, क्यों टेंशन करते हो। तो मंत्री सोचने लगे इसके मतलब मेरी औरत को मालूम है। भोजन उन्होंने किया, सो गए, रात गुजर गई, सुबह हो गया। अब मंत्री कहने लगे, अरे देवी मुझे वो बता दीजिए, मैं जा करके रात दरबार में पेश हो जाऊं, बता दो, जिससे मुझे नौकरी, मेरा नाम ऊंचा हो जाए। औरत कहने लगी, आप नहीं जानते, मैं एक पतिव्रता औरत हूँ, ये कोई छोटी मोटी कोई साधारण बात नहीं, ये तो ऐसी बात है, अंदर की बात है, ये तो कोई सदगुरु ही बता सकता है। मैं अगर तुम्हें बता दूं तो मैं गुरु बन जाऊंगा, आप मेरे से तो मर्यादा के खिलाफ हो जाएगा। ये तो वही बता सकता है जिसके पास वो पावर होता है। मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ, जाइए, यानी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में कोई हल चलाते हुए नहीं मिलेगा, और जब दक्षिण की तरफ जाओगे एक महात्मा जिनका नाम कलिकादास, वो हल चलाते हुए मिलेंगे, उनके पास चले जाना, अपनी बात रखना, और जब अपनी बात रखोगे तुम्हें वो उत्तर बता देंगे, जा करके तुम राजा से बता देना और तुम्हारा मंत्री पद मिल जाएगा। प्रेमी बहन भाइयों, मंत्री जी जा करके इधर उधर घूम करके दक्षिण जब दिशा में पहुंचे, उधर देखा कलिकादास हल जूत रहे हैं। पर जब वहां पर पहुंच करके और कुछ देर वो मंत्री जी मेड़ पर खड़े रहे, कलिकादास हल जूतते रहे। अब मंत्री सोचते हैं कलिकादास रुक जाएं तो इससे कुछ पूछा जाए, क्योंकि हर बात तो बड़ा गुस्से में रहता है और बड़ी मेहनत करता है, तो इसलिए वो खड़े रहे। तब तक कलिकादास के घर वाले उधर से नाश्ता पानी लेकर के और आई पेड़ के पास में, और अपने स्वामी जी से कहा, अरे भोजन कर लीजिए, उसके बाद हल चलाओ। क्या भोजन के लिए कलिकादास रुक गए और अपनी औरत से कहा, देखिए ये एक इंसान आया है, यानी 10-15 मिनट हो चुके हैं, ये अपनी जगह पर खड़ा है, ना तो कोई रास्ता पूछ रहा है और ना तो कोई मुझसे प्रश्न कर रहा है, ये किस लिए खड़ा है, इसको बुला करके लाओ, क्या इसकी मर्जी है। जब औरत जाकर के मंत्री के पास गई, अरे चलो भाई मेरे स्वामी तुम्हें बुलाया है, तो मंत्री जैसे पहुंचे कलिकादास के पास, अरे कहा साहब मुझसे एक प्रश्न है, आप बता दीजिए, मैं तो मंत्री हूँ। अरे कहा मंत्री मेरे पास क्या आने की जरूरत, मैं तो किसान आदमी हूँ। अरे दफ्तर कचहरी में जाओ। अरे कहा तुमसे ही काम पड़ गया, क्योंकि राजा साहब एक मुझसे ऐसा प्रश्न पूछ दिया और उसका मुझे उत्तर नहीं मालूम, और तुम्हारे पास वो जवाब उत्तर है। और मेरी औरत ने बताया गांव के दक्षिण कलिकादास हल चलाते हैं, उनके पास चले जाओ और वो तुम्हारा निराकरण कर देंगे। आप बता देना जा करके, तुम्हें मंत्री पद मिल जाएगा। तो कहा अच्छा तुम रुक जाइए, पहले देखिए ये नाश्ता पानी करिए, उसके बाद मैं बता दूंगा। विधिवत नाश्ता पानी किया और कलिकादास कहने लगे, देखिए कौन से ऐसे प्रश्न तुमसे पूछ दिया। तो कहने लगे मंत्री, अरे राजा साहब ने ऐसे पूछ दिया, ईश्वर के पहले क्या था, ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर क्या करता है। मैंने तीनों का एक भी जवाब नहीं दे पाया। आपको मालूम हो तो बता दीजिए। कहा मुझे हर चीज मालूम है, अगर तुम्हें मैं बता दूंगा तुम एक भी वहां यानी उत्तर दे नहीं सकते हो। जब तुम दे नहीं सकते हो तो तुम्हारा पद चला जाएगा, जिससे तुम इसी वक्त चले जाओ।
जब राज दरबार में पेश होना तो फौरन वो राजा आएगा और तुमसे पूछेगा मैंने कल 3 प्रश्न किए थे, तुमने उसका उत्तर लेकर आए कि नहीं। ऐसे कहना तो उससे कहना अरे साहब, अरे राजा, कोई मुझसे बड़े प्रश्न करो, ये बच्चे वाले प्रश्न हमारे गांव के तो ऐसे हरवाहे चरवाहे लोग जानते हैं। उसी वक्त उसको गुस्सा आ जाएगी, उसको क्रोध आ जाएगा, वो फौरन मेरे गांव को आएगा, सिपाहियों को पकड़ेगा और पकड़वा लेगा। प्रेमी बहन भाइयों, भैया प्रेमी बहन भाइयों, अब वो मंत्री तो जैसे राज दरबार में पेश हुआ, जैसे पेश हुआ और उसी वक्त राजा साहब ने आ करके और मंत्री से प्रश्न कर दिया, ए मंत्री जी, मैंने कल जो तुमसे प्रश्न पूछे थे आप उत्तर लाए कि नहीं लाए, मुझे बताइए। और कहने लगे राजन, अरे साहब, आप छोटे मोटे मुझसे प्रश्न करते हैं, ये तो बच्चे वाले प्रश्न हैं, कोई मुझसे अगर बड़ा प्रश्न किया, हम भी जाने तुम भी ऐसे बड़े बड़े प्रश्न करो, क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं, आपका मैं मंत्री हूँ, और छोटे मोटे प्रश्न ठीक शोभा नहीं देते हैं, मुझसे बड़ा कोई करिए। और ऐसे तो छोटे मोटे हमारे गांव के हरवाहे चरवाहे भी जानते हैं। अरे तुम्हारे गांव के हरवाहे चरवाहे जानते हैं। उसी वक्त राजा को क्रोध आ गया, ये सिपाहियों, जा करके इस मंत्री के गांव में कोई हरवाहा मिल जाए, उसको फौरन पकड़ करके ये राज दरबार में पेश किया जाए। प्रेमी बहन भाइयों, तत्काल जा करके यानी सिपाही हरकत में आए और जा करके पहुंच गए। पहुंच करके कलिका दास देखा गांव में, यानी गांव के दक्षिण हल चला रहे थे और तुरंत उनको पकड़वा लिया। चलो यहाँ से, राजा साहब का आदेश है, और यहाँ से चल करके, अरे कहा राजा साहब का आदेश है। देवी बहन भाइयों, अरे कलिका दास ने वहाँ पर जा करके अपनी गोई को छोड़ करके बांध दिया, जबकि हाथ में सौंसे हुए घोड़े सब मिट्टी के चले गए और जा करके राज दरबार में खड़े हो गए। और राजा साहब ऊपर बैठे से आदेश कर दिया, आप क्या नाम है? कहा मेरा नाम कलिका दास। क्या करते हो? अरे हल चलाता हूँ, जुताई करता हूँ, मैं तो किसान आदमी हूँ। अच्छा, क्या इस मंत्री के गांव में रहते हो? हाँ, मंत्री के गांव में रहता हूँ। अच्छा ठीक है, ये मंत्री कह रहा था मेरे 3 प्रश्न हैं, आपको जवाब देना होगा, क्योंकि ये कह रहा था हमारे गांव के हरवाहे चरवाहे भी ऐसा जानते, मैं ऐसा तुझसे प्रश्न करना चाहता। अरे कहा मैं तो किसान आदमी हूँ, प्रश्न क्या जानू, मैं उत्तर क्या जानू। अरे कहा नहीं, तुमसे पूछूंगा, अगर तुम बता दोगे तो ठीक, नहीं तो इसी वक्त तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। तो कहा ठीक है, अगर कुछ मालूम होगा तो बताऊंगा। तो कहने लगे, ये देखिए कलिका दास, मैं पहला प्रश्न करता हूँ, ईश्वर के पहले क्या था? तो कहा ठीक है, ईश्वर के पहले क्या था? हे राजन, मैं बताओ, पेट कर करके बता दो कि ऐसे बता दो? कहा पेट कर करके बता दो, जिससे जितनी जनता बैठी है सबके समझ में आ जाए। कहा ठीक है। अच्छा राजन ये बताइए, क्या आपको तब तक गिनती मालूम है हिंदी की? अरे क्यों नहीं मालूम? अगर मालूम है, क्या ऐसे राजा बन गए? तो आपको मालूम है तो आप सुना दीजिए फिर। तो कहा ठीक, सुन लीजिए। राजा साहब गिनती सुनाने लगे। कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे कहा राजन, सही ढंग से गिनो और गिनती भूल रहे हो आप। अरे कैसी बात करते हो, भूल रहे हैं? कहा नहीं, फिर से सुनाओ। फिर से आवाज लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे कहा राजन, गिनती भूल रहे हो, सही से सुनाइए आप। अब राजा सोचता कौन सी ऐसी गिनती गलत हो जाती है, बार बार ये टोक देता है किसान आदमी। कहा नहीं, ढंग से सुनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे राजा
तुम भूल गए, क्रोध में आ गया, उनका बताए किराए हरकत में आ गया। अरे कहा किसान तू मुझे पढ़ाएगा, तुझे मालूम है तू सुना दे। अरे कहा राजन क्रोध मत करिए, पहले एक नहीं होता है, पहले शुरू में जीरो होता है, शून्य होता है, उसके बाद शून्य से एक होता है। अरे राजा के धन से सवार वाकई में पहले शून्य था और शून्य से एक हुआ। प्रेमी बहन भाइयों, पहले शून्य ऐसे सदगुरु कोई नहीं था, न धरती आकाश, न पृथ्वी, न चांद, न कोई ब्रह्मांड। तो अनामी महाप्रभु रामायण गोस्वामी बाबा उन्हीं को कहते हैं, एक अनीयो रूप नामा आसचिता नंद प्रभु धामा। एक अनीयो रूप नामा आसचिता नंद प्रभु धामा। कहते वो अनामी महाप्रभु जिसका कोई रूप नहीं, कोई स्वरूप नहीं, वो अपने मंडल में रह रहा था और अपनी मर्जी से, अपनी मौज से उन्होंने राजा खुश हो गई। वाकई में अरे तुम्हारे गांव के ऐसे लोग हल जोतने वाले जो इतना बड़ा गहराई का प्रश्न का उत्तर दे दिया, मैं तुम पर बहुत सहमत हूँ। आ गया भैया, अरे आओ। ऐसा खुशी हो करके कहने लगे मेरा दूसरा प्रश्न है। कहा ठीक है आप बोलिए। कहने लगे कि ये बताइए अब ईश्वर कहाँ रहता है? कहा क्या ये भी पेट कर करके बता दो? हाँ पेट कर करके बता दो। पर कलिका दास ने एक ऐसी आवाज लगाई, अरे राजन तुम्हारे यहाँ की जो व्यवस्था है, ये तुम्हारे यहाँ का माहौल है, ये बहुत अच्छा नहीं। क्योंकि कोई इंसान बाहर से पकड़वा लिया जाए, उससे बराबर प्रश्न पूछे जाए, ये कैसा माहौल है? मेरे पांव सौदे या चमकी मेरे हाथ में, फटे कपड़े हमारे हाथ में, तुम्हें ये नहीं शर्म लगती है? कोई इंसान प्यासा है, भूखा है, बराबर से प्रश्न पूछे जाए, आपका कैसा नियम है? राजा कहने लगा अरे मुझसे गलती हो गई। ए सिपाहियों जाओ कलिका दास को एक गिलास दूध ला करके उसमें चीनी डाल देना, मीठा दूध पिलाओ करके। तुरंत ऐसी बात करके सिपाही दौड़ करके गई। राजा शर्म के मारे यानी अपने सर को लजा लिया, कहा मुझसे गलती हो गई। सिपाही जा करके एक गिलास में दूध ले लिया और उसमें चीनी डाली, दूध ठंडा करके कलिका दास के हाथ में पकड़ा दिया, कहा लीजिए साहब लीजिए। कलिका दास क्या किया, वो दूध को लेकर के अंगुली डालते रहे, घुमाते रहे। जब 10-20 मिनट हो गए, राजा साहब कहते कलिका दास आप पी जाए, दूध मीठा है, ठंडा है, पी लीजिए। कहाँ पी जाएंगे? फिर दोबारा उंगली घुमाते रहे। फिर राजा कहने लगे पी जाओ, ठंडा है दूध, मीठा भी है। फिर जब पियारा उन्होंने कहा तो कलिका दास जवाब दे दिया, अरे राजन तुम्हें नहीं मालूम, मैं सुनता हूँ दूध में घी होता है और मथने से घी निकलता है, मैं इसलिए मत रहा हूँ जब घी निकल आएगा। अरे कहा तुम नहीं जानते हो कलिका दास, घी ऐसे नहीं निकलता है। फिर कैसे निकलता है? कहते हैं पहले दूध निकाला जाता है, एक मलैया में पकाया जाता, आग सुलगाई जाती। जब दूध पकता है तब एक मलाई में रखा जाता है और उसमें दही जमता है, दही पच्छे में डाल करके और मखनियां उस पर घुमाई जाती। जब मथा जाता है तब यानी मट्ठा अलग हो जाता और मक्खन अलग, फिर मक्खन को कढ़ाई में डाला जाता, कढ़ाई में जब पकाया जाता है तब उसमें पकता है तो उसका मैयर कचरा अलग हो जाता, घी अलग हो जाता है। तो कहा इतनी मेहनत? कहा हाँ। कहा फिर तुम कैसे कह दिया परमात्मा? परमात्मा हर जगह रहता है, जैसे दूध में घी रहता है
ऐसे परमात्मा हर व्यापक सर्वसमान सब में रहता है। यानी खड़ग में राम, खंबे में राम, हम में राम, तुम में राम, जहाँ देखो तहाँ राम है राम। यानी वो तो सब में हर व्यापक है, हर घर के अंदर है। पर प्रेमी बहन भाइयों, आप कहते हो कहाँ रहता है? पर इतनी मेहनत करने पर मिलता है, ऐसे परमात्मा नहीं मिलता। अति से रगड़ करे जो कोई, अगेन प्रकट चंदन से होई। यो अति के रगड़ करता है, मेहनत करता है, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यानी पूरे अंदर में बैठा है, जाग जाए। अरे राजा साईं, सन्नाटा छा गया। वाकई में मैं नहीं जानता था ऐसे ऐसे तुम्हारे गांव के लोग यहाँ पर आकर के, ये तो बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर बैठे थे, दूर दराज के राजा आए हुए थे। यानी मेरे 3 प्रश्न का जवाब किसी ने नहीं दिया। और ये कलिका दास यानी विधिवत पेट कर करके और कहा, राजन एक और तुम्हारा सेवा है, मैं उसको भी बताऊंगा। कहा रुक जाइए, मैं अब नहीं पूछ, नहीं तुम्हारे 3 प्रश्न हैं, जब तक तीनों प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दे दूंगा, पर एक मेरी शर्त है। कहा बोलिए कलिका दास, क्या शर्त है? क्या मुझ पर खुश है कि नहीं? कहा मैं तुम पर खूब खुश, आप जो कुछ कहेंगे वो मुझे मंजूर। कहा जब तुम्हारे तीनों प्रश्न का जवाब मिल जाए तो ये हमारे गांव के जो मंत्री हैं इनको मंत्री पद दे दिया जाए। कहा ठीक मैं दे दूंगा। फिर वाचा करके कर लिया। कहा मैं इनको जरूर दे दूंगा। कहा सुनिए, मुझ पर अगर खुश हैं तो थोड़ी देर के लिए मेरे कपड़े आप पहन सकते हैं। कहा क्यों नहीं पहन सकते? तो आप पहन लीजिए और थोड़ी देर के लिए अपने कपड़े मुझे दे दीजिए। कहा क्या 10 मिनट के लिए ये अपनी कुर्सी का शासन मुझे दे सकते हैं? कहा 10 मिनट के लिए मैं प्रधानमंत्री बना दूंगा। कहा ठीक। और राजा साहब ने क्या किया, अपने कपड़े कलिका दास को पहना दिया और कलिका दास को यानी कलिका दास के कपड़े राजा पहन लिया और पहन करके जबकि हाथ में राजा ले लिया और कलिका दास सिंहासन पर बैठ गए और आदेश कर दिया, ए सिपाहियों अधिकारियों, ये बताइए इस वक्त तुम्हारा राजा कौन है? कहा आप हो। और किसान कौन है? कहा ये जमीन में खड़े हैं जब ये। तो कहा अच्छा। तो कहा इस वक्त शासन किसके पास है? कहा शासन 10 मिनट के लिए तुम प्रधानमंत्री हो। तो कहा मेरा आदेश है इस किसान को पकड़ करके इस खंभे में बांध दीजिए। तुरंत आदेश हुआ और सैनिक उस राजा को यानी वो कलिका दास बने हुए किसान उनको पकड़ करके खंभे में बांध दिए गए। कहा एक लाठी उठाना बढ़िया। अब लाठी आ गई। अब वो सबको जितने सैनिक थे पांव गिर गए। जी मालिक 10 मिनट के लिए। कहा मेरे पास इतना पावर है, 10 मिनट में चाहो तो पूरे तुम्हारे देश में आग ही लगवा सकता हूँ, इसकी चमड़ी उधेड़ सकता हूँ, जो मेरे पास पावर है। तो कहा धन्य है प्रभु, ऐसा है ये बहुत सज्जन राजा है, क्षमा कर दीजिए। तो कहा ठीक है, आप तो कह रहे संत तो बड़े दयालु होते, उनको दया आ गई। कहा ठीक मैं पद नहीं लेने आया और कुछ करने नहीं, मैं जवाब देने आया। परमात्मा यही करता है, रायु से पर्वत करता है, पर्वत से रायु कर देता है। ये तुम्हारे अंदर की घमंड जो है कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं वो इतना आदमी हूँ, मैं चाहूँ किसी को खत्म कर सकूं, किसी के गांव में आगे, ये घमंड चूर चूर हो जाती है। क्योंकि अगर परमात्मा चाह जाता है ये क्षण नहीं लगने देता। परमात्मा यही करता है, ऊंचा बनाता है, तब से रात दे देता है और जब रात से गिर जाता है तो नरक में झोंक देता है। अरबों खरबों वर्ष नरक में जाना पड़ता है। प्रेमी बहन भाइयों, ये अपने अंदर की घमंड निकाल दीजिए।
राजा साहेब पांव में गिर गए। कलिका दास के रोने लगे। धन्य है तुम्हारे गांव के ऐसे महात्मा। वाकई में आज मेरे 3 प्रश्न के करके ये भारत भूमि है, ये कर्म भूमि है। यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान आए। आप नहीं जानते, यही सतगुरु बताते हैं, कहते हैं वो महानामी महाप्रभु पहले कुछ नहीं था। अपनी मौत से उसने सार शब्द को प्रकट किया। उस सार शब्द से उन्होंने 3 मंडल बनाए, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। पर कोई पुरुष रहने वाला नहीं था। जब कोई रहने वाला नहीं था तो जब है नहीं तो कौन रहे? दूसरा कोई नहीं। तो मालिक ने अपनी ही तेज शक्ति से उन्होंने अगम पुरुष का रूप धारण किया और अगम रूप में विस्तार कर दिया। अनामी महाप्रभु ने फिर अलग पुरुष का रूप धारण करके अलग लोक में विराजमान हो गए। अनामी महाप्रभु ने फिर सत्य पुरुष का रूप धारण करके सत्य लोक में स्थापित कर दिया, यानी विराजमान हो गए। अनामी महाप्रभु अपने स्वयं इन तीनों से निकल करके अनामी धाम में रहने लगी, यानी उनका निजी स्थान अनामी धाम। और तीनों अपने समान, इन तीनों में मेरा रूप, इन तीनों में मुझका जान, पूर्ण गुरु मुझे पहचान। यहाँ से कोई पर्दा नहीं, कोई बंधन नहीं। सत्पुरुष बैठ करके अपने तेज शक्ति, तीनों अपनी शक्ति बैठ करके मालिक की अखंड तपस्या में गए करते रहे। इतनी युग बीत गई, इतना समय बीत गया, कोई आगे विस्तार नहीं हुआ। थोड़ा एक गिलास पानी भैया भिजवा देना। प्रेमी बहन भाइयों, अब इतना समय जब बीत गया, कोई ठंडा ले आओ। कोई इतना जब समय बीत गया, जब गुनगुने तो बढ़िया रहा, गुनगुने करे कोई जब रचना नहीं, ढेला ना बैठे तो भले वो ठंडा हो कर दिया जाए। हमारे सतगुरु मालिक ने उनके अंदर में दया एक उमड़ गई और दया उमड़ करके उन्होंने कहा और कोई रचना की जाए। सत्य लोक से एक सत्य शब्द प्रकट किया सतगुरु स्वामी ने। वो सत्य शब्द को जब प्रकट किया, उस सत्य शब्द ने 16 निर्गुण भमर गुफा महाशून्य और शून्य का निर्माण किया। सतगुरु स्वामी बहुत प्यार से सबको उच्चारण किया, जिससे बड़ी बड़ी मंडल बनाई, यानी भंवर गुफा जैसे ऐसे मंडल, महाशून्य और फिर शून्य, और फिर बहुत मुद्दत के बाद, बड़े समय के बाद जब शून्य से शब्द प्रकट हुआ, उसने त्रिकुटी व साहित्य दल कमल रचे। त्रिकुटी से प्यास लगी है। प्रेमी बहन भाइयों, जब शून्य से शब्द प्रकट हुआ, इसने त्रिकुटी व साहित्य दल कमल रचे। त्रिकुटी से फिर ओम शब्द, ओम नहीं ओम शब्द, और फिर साहित्य दल कमल से अनहित शब्द प्रकट होकर के 3 लोक रच दिए। ये मसाला सब सतलोक से आया। सब मसाला सतलोक से आकर के सबको, यानी 16 निर्गुण ब्रह्म मालिक सतगुरु ने सत्य शब्द पर उतारा और उतार करके उसी शब्द से बड़े बड़े सबको, यानी ब्रह्म को सबको राज बख्शे। 16 में जैसे अचिंत है, ऐसे बहुत से 16 पुत्रों में जोग जीव जैसे 16 पुत्रों में ऐसे सबके नाम है अलग अलग, और सबको राज बख्श दिया परमात्मा ने। राज बख्श करके सबसे जो छोटे पुत्र थे, जिनका नाम निरंजन पुरुष कहते, जो पहला नाम आता है, और उनको साहित्य दल कमल मिला। वो साहित्य दल कमल
जब उनको मिल गया तब सूरत जो बैठी, जो जीव को सद्गुरु समझा रहे हैं, कहते हैं जीव ये सब ऊपर की रचना है और मैं भिन्न भिन्न करके तुझे एक एक बात बताऊंगा। इसलिए संत सद्गुरु सूरत को समझाते कहते हैं कि ये धीरे 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 इस तरह विस्तार हो। पर जीव कहता है हे स्वामी जी, हम सब जीव कहाँ से आए? इस मृत लोक की रचना, फिर ये ब्रह्मा विष्णु महादेव और देवी और देवता और अवतारी और वगैरह ये सब कहाँ से प्रकट हुए और निरंजन सबको क्यों नहीं मिलता? यानी सद्गुरु से सूरत जी आत्मा पूछती है, ब्रह्मा विष्णु महादेव और देवी देवता अवतारी वगैरह ये सब कहाँ से प्रकट हुए? निरंजन सबको क्यों नहीं मिलता? वो कहाँ छुपा रहता है? वह क्या करता है? जब सद्गुरु स्वामी सूरत जी आत्मा को समझाते हैं, कहते ये सूरत जी आत्मा तो नहीं जानते। जब मौज उठी, मौज से सब उच्चारण हुआ, मौज के अधीन अनामी से सार सब मौज के अधीन होकर के सब जब मौज उठी, मौज के अधीन जब मौज उठी तब जीव भंडार तकसीम किए। एक जीव भंडार जो गुप्त स्थान की तरह महाशून्य के ऊपर गुप्त था, ज्योति निरंजन को मिला। वो ज्योति निरंजन से ब्रह्मा विष्णु महादेव और 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु विराट के साथ में पैदा। बाद में 10 अवतार और प्रकट। ये विराट रूप क्या है प्रेमी बहन भाइयों? विराट रूप इतना भयंकर रूप होता है, अगर वो रूप दिखा दिया जाए तो बड़े बड़े यानी ये शरीर के रोम से रोमा फट जाएगा। इतना भयानक रूप होता है कि उनका ऐसा स्वरूप है, देख करके लोग भयभीत में हो जाते हैं। एक बार अर्जुन ने कहा, हे केशव आप चले जाइए, हमारे सुलह सिंधी के लिए, हस्तिनापुर के लिए, और दुर्योधन से कहना सुलह कर लीजिए, मैं युद्ध नहीं चाहता, युद्ध से खून खराबा होगा, केवल मुझे जीने के लिए 5 गांव मुझे दे दें और खूब राज करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान द्वारका देश जा करके और दुर्योधन के पास पहुंचे और कहने लगे, दुर्योधन बड़े आदर पूर्वक अपने आसन पर भगवान को कृष्ण को बैठाया। कहा केशव कैसे आए हैं, बताइए कोई खबर है क्या? अरे कहा हाँ छोटी खबर है, पांडवों ने मुझे भेजा है, वो युद्ध नहीं चाहते, वो शांति चाहते हैं, केवल उनकी एक ही बात है, 5 गांव आप दे दीजिए, आप बड़े हैं, जिससे लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा, आप तो अपने हैं, इसलिए मैं आया हूँ। इतनी बात सुन करके दुर्योधन सिंहासन से खड़ा हो गया उतर करके। आप कौन होते हैं सुलह करने वाले? कोई प्रधान है, कोई प्रधानमंत्री है, आप आकर के मेरा फैसला करने के लिए आ गए? आपका एक बात नहीं मानूंगा, जाओ देहाओ सुई लोक नहीं दाना, करियो भारत में मैदान। मैं सुई के नौकर नहीं देंगे, आप तो गैया चलाने वाले, झूठा मक्खन खाने वाले, आप फैसले के लिए चले आए, अर्जुन का रथ हाँकने वाले। बैठो ना मेरी बहन भाइयों, उनकी बात सुनते हुए केशव वहां से निराश होकर के और चले आए। पांडवों के पास आए, जब कहने लगे भैया आज से मैं नहीं जाऊंगा, कई बार मैं तुम्हारे फैसले के लिए वहां, मेरी एक बात नहीं सुनी।
फिर भी अर्जुन संतोष आ गया, कहा चलो ये खून खराबा करना नहीं चाहता। जब ऐसी शांति देखी तब काल पुरुष ने देखो, जब अत्याचार होता है, जब विनाश होता है, जब अत्याचार बढ़ जाता तभी तो विनाश हो जाता है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु निमित शरीरा, हरहि कृपा सज्जन पीरा। सज्जनों की पीर हरने के लिए भगवान को आना पड़ता है, दुष्टों को विनाश करने के लिए। काल पुरुष ने सोचा, कृष्ण भगवान भी समझा रहे, अर्जुन कहते युद्ध नहीं करूंगा, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। वहां से उतर करके आ करके और कृष्ण के शरीर में प्रवेश हुए, और जैसे प्रवेश हुए और अर्जुन को आवाज लगा, ए अर्जुन। जैसे अर्जुन देखा कृष्ण के तरफ, अर्जुन का कलेजा कांपने लगा। कहने लगे, आप कौन हो? तुम्हें देख करके मेरा हृदय कांप रहा है, मैं भयभीत हो रहा हूं। हे साहस बाहु, पूरा समुदाय आपके मुंह में समाता हुआ जा रहा है। मेरी बहन भाइयों, समझने की बात है, कृष्ण तो बराबर अर्जुन के साथ में भोजन करते थे, रथ हाँकते थे। आज अर्जुन कह रहे, आप कौन हो? तुम्हें देख करके मैं भयभीत हो रहा हूँ, साहस हो जाओ। यानी 1000 भगवान कृष्ण के 2 ही भुजा थी, तब हो सकते अपना रूप दिखा, 4 हो सकती हैं। कहते साहस बाहु, पूरा समुदाय आपके मुंह में सवार। ऐसा मालूम हो रहा था जितने देवी देवता यानी भूत प्रेत जिन प्रसाद किन्नर राक्षभुजंग गंधर्व, जितने देवी देवता इनके मुंह में सब जा रहे, यानी यहाँ तक पूरे ब्रह्मांड समाते हुए जा रहे, सब मरे पड़े हुए हैं। यानी वो कहते मैं बढ़ा हुआ काल हूँ। कृष्ण कहते अर्जुन मुझे जानते हो, मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और मैं सबको खाने के लिए प्रवर्तित हुआ। अध्याय 15 श्लोक 32 गीता में कृष्ण बार कहते हैं, मैं सबको खाने के लिए प्रवर्तित हुआ हूँ, प्रवेश हुआ हूँ। हे अर्जुन तुम युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ में। ऐसा कह करके अर्जुन ने सोचा ये सब ब्रह्मांड, जितने सूरवीर, जितने देवी देवता सब इनके मुंह में जा रहे, तो मुझे गांधी धनुष उठाने में क्या है। जब काल उठा लिया, जैसे उठाया और काल कुछ निकल करके उधर चले गए, युद्ध चालू हो गया। जब युद्ध चालू हुआ और उस 18 रोज में महाभारत हो गई। इतना खून खराबा हुआ कि लिखा तो है 56 करोड़ यदुवंशी धराशायी, ऐसा लेखा जी जाता है। पर प्रेमी बहन भाइयों, जब यानी कृष्ण भगवान भी उसमें शामिल थे भाइयों, जब यादव पार्टी में सभी शामिल, वो भी उसमें शामिल थे। कृष्ण भगवान बड़े मजे से एक रोज कदम की बेड़ पर आराम से पांव पर पांव रखे सो रहे। उधर बहलिया अपने शिकार के लिए आया। शिकार करते करते उधर से जब निकला तब इनके पांव में पदम चमक रहा था। उसने देखा, मालूम होता है हिरण बैठा हुआ है और उसकी आंख चमक रही। वो बहलिया निशाना ताक करके और शब्दवेदी बाण चला दिया, जाकर के इनके पांव में लगा। भगवान कृष्ण जमीन पर गिर गए, कराहने लगी, बचाओ। ऐसी आवाज निकली, बहलिया दौड़ करके गया, हे केशव, हे भगवान द्वारकानाथ, मुझसे ये इतना बड़ा अपराध मैं समझ नहीं पाया। मैं समझा कोई हिरन पानी पी रहा, कोई हिरन चुपके से खड़ा है। मैं अगर आपको समझ जाता
तो ऐसी गलती नहीं होती। हे परमात्मा मुझे माफ करना, क्या हो गया? ऐसा कह करके कृष्ण भगवान समझाते हैं, हे बहलिया तू मत विलाप कर, आज मेरा तेरा लेना देना खत्म हो गया। कौन सा लेना देना प्रभु, कौन सा लेना देना, क्या बता रहे हो? अरे कहा तुम्हें नहीं मालूम। प्रेमी बहन भाइयों, कृष्ण भगवान उपदेश देते हैं, कहते बहलिया तू जब बालिक था, तेरे भाई भाई का युद्ध चलता था, उस वक्त मैं अपनी भारिया के खोज में यानी निकला था, और ये जब मैंने किस्सा देखा, तेरे भाई ने कहा ये बड़ा दुष्ट है, और मैंने छिप करके तेरे यानी बाण मार दिया था। तू उसी वक्त शरीर छोड़ दिया था और मुझे इधर कृष्ण बनना पड़ा और तुझे इधर बहेलिया बनना पड़ा। हे बाली, आज मेरा अरे भगवान का ये भगवान को लेना देना पूरा करना पड़ता है। अरे जो काया से पातक होई, बिन भोगे छूटे न कोई। कोई भी हो जो इस काया से पातक करता उसे भोगना ही पड़ता है। आज हम उद्धार हो गए, आज मैं धन हो गया। मैं सोचता था कब वो दांव लगे, इस शरीर से ये कब काम हो जाए, मैं अपने परम धाम चला जाऊं। मैं तो जाने के लिए बहुत दिन से तड़प रहा था, बहुत समय हो गया। आज मेरे उद्धार हो गया, पाप वर्जित हो गया, मैं अपने जा रहा हूँ। मेरी बात कह देना जा करके, जाओ उसकी यानी संस्कार कर दिया जाए। प्रेमी बहन भाइयों, 16 संस्कार होते, अब तो 25वां संस्कार कर देते। पैदा होने से मरने के बाद में यानी जो आखिरी जो दाह संस्कार होता है उसके बाद तो नहीं, पर यहाँ के विद्वानों ने फिर और घोड़े दबाने का संस्कार, फिर पिंड लगाने का संस्कार, कितने संस्कार बना देते हैं, आपको धोखा दे देते हैं। प्रेमी बहन भाई कहते मेरे संस्कार का अंतिम संस्कार मेरा जो है कर दिया जाए। वो बहेलिया आ करके खबर को बता दिया, हे धर्मराज, भगवान द्वारिका नाथपुरी जाने वाले हैं, किसी तरह से उनके कोई बाण मार दिया और वो करा रहे हैं, शरीर छोड़ देंगे। उनके संस्कार के लिए उन्होंने आवाज लगाई, कहा है मेरी यहाँ चिता बना करके यहीं पर तैयार कर दी जाए, मैं कहूँ नहीं जाऊंगा। ऐसी आवाज जब लगाई तो पूरी जनता उमड़ पड़ी, जितने अधिकारी कर्मचारी, धर्मराज वहां पे विराजमान थे। धर्मराज ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, सब लोग जाओ यहाँ से। जा करके हे अर्जुन मेरी एक बात सुनते जाओ, जा करके उनका विधिवत संस्कार करना, पर उनके शरीर में हाथ मत लगाते। मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा, का ठीक भैया। अर्जुन सब पांडवा सब जितने यानी अरबों खरबों आदमी उनके साथ में फौज के फौज चल पड़ी, जा करके और करा रहे थे। अर्जुन को बड़ा तिहाया, किसने ये काम किया, मैं बताओ, एक ही बाण में मैं प्रलय मचा दूंगा, सब विनाश कर दूंगा। कहा नहीं, शांत हो जाओ, ये कुछ नहीं करना, मेरा अंतिम समय है। तुम एक काम करो, मेरी चिता तैयार कर दो। प्रेमी बहन भाइयों, उनके कहने पर चिता तैयार हो गई और कहा मुझे चिता पर लिटा दीजिए। कहा नहीं, मेरे भैया बड़े ने कहा है धर्मराज ने कृष्ण के शरीर में हाथ मत लगाना, क्योंकि मैं तुम्हारे शरीर में हाथ नहीं लगाऊंगा। तो कहा कोई बात नहीं, पर भगवान कृष्ण अपनी शक्ति से उठ करके ऐसे लेट गए, आगी जल पड़ी और चिता जलने लगी और कहने लगे मुझको, हे भगवान मुझे कुछ उपाय बताएं आगे के लिए। तो कहने लगे कृष्ण, हे अर्जुन तुम्हें मनुष्य मारने का पाप लग गया। कहा कैसे? ये द्वारिकापुरी है, द्वारिकाधीश, आपके कहने से मैंने युद्ध किया,
अरे कहा नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। कहा फिर कौन बोल रहा था? कोई बोलने वाला कोई दूसरा बोल रहा था। मुझे कुछ याद नहीं, तुम्हें अगर कुछ याद हो तो बताइए। कहा मैंने कुछ नहीं कहा। अब बताओ, कहते मुझे याद नहीं। और जाओ मेरी गोपिकाओं को लेकर के और अपने कब्जे में वहां करके सुरक्षा करके और आंख में पट्टी बांध करके और एक एक करके हिवारे में यानी बर्फ के खान में गलो जाकर और मुंह मत दिखा देना है। उसी वक्त उद्धव रो पड़ी, हे भगवान, हे द्वारिका, हे केशव, मुझको भी कुछ बताओ। कहा उद्धव, मैं क्या बताऊं, मैं तो अपने परम धाम जा रहा हूं। हे भगवान, मुझको भी ले चलो। कहा मेरे यहाँ कोई ऐसे नहीं जाता है। फिर कैसे जाता है? कहा आपने गुरु नहीं किया। अगर गुरु कर लिया होता तो मेरे धाम पहुंच जाते। अरे भगवान, तुम्हारे साथ में रहा, मैं तो तुम्हारे मंत्री रहा, तुम्हारे आदेश पर काम किया। आप कहते हो कि कोई मेरे परम धाम ऐसे नहीं जाता है। आपको मैं भगवान मानता रहा। कहा कोई भगवान नहीं, किसी को मानो, जब तक यहाँ गुरु नहीं करोगे, गुरु के बताए मार्गदर्शन पर नहीं चलोगे, तब तक कोई एक भी कोई देवी और देवता को भी नहीं प्राप्त कर सकता है। इतनी बड़ी बात कह दी। तो कहा फिर बुढ़ापे में गुरु कौन मिलेगा? कहा मैं एक उपाय बता रहा हूँ, मिले न मिले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कहा जाइए बद्री का आश्रम जाइए, गुरु कर लेना, गुरु जो बताए योग का पालन करना, अपनी योग विद्या से मेरे घर आ सकते। जब पूर्ण पाप दोनों नाश हैं, तब जी मोरे पूर्वास से ऐसे कोई नहीं आ सकता है। साफ उन्होंने बता दिया। उद्धव गए बद्री का आश्रम जा करके, उनको कोई गुरु नहीं मिला, शरीर छूट गया। और इधर अर्जुन ये सब संस्कार करके गए और वहाँ भी लोग गोपिका पर लूट मार कर रहे थे। अर्जुन ने बड़े बाण विद्या चलाई। अर्जुन के जब बाण विद्या फैल हो गए, अर्जुन बहुत मार पड़ी उनको। भाग करके कैसे न कैसे जान बचा करके धर्मराज के वहाँ भैया के वहाँ पेश हुए। धर्मराज ने पूछा, भैया अर्जुन जी तुम्हारी हालत कैसी है, क्या हो गया तुम्हें? अरे कहा कुछ पूछो मत दादा, मैं उधर से आ रहा था, भगवान कृष्ण कह रहे थे मेरी गोपिका को सुरक्षित जगह पहुंचा देना इनके साथ में। और ये वहाँ लूट मार मची थी, मैंने सोचा इनके यानी वहाँ पर सुरक्षा कर दी जाए, पर वहाँ पर भीड़ों ने मुझे इतना मारा और एक बाण विद्या मेरा काम नहीं किया। तो कहा मैंने कहा था कृष्ण के शरीर में हाथ मत लगा देना, तुमने क्या उनके शरीर में हाथ तो नहीं लगा? कहा मैंने दादा एक भी हाथ नहीं लगाया। तो कहा फिर? कहा एक बार चिता से उनकी भुजा निकल गई और उन्होंने कहा ये भुजा अंदर कर दीजिए, ने कीट कौवा खा जाएंगे, दोष लग जाएगा। तो कहा मैं तुम्हारे शरीर में हाथ नहीं लगाऊंगा। तो कहा फिर? तो कहा मेरे पास गांडीव है, गांडीव से मैं बढ़ा दूं। तो कहा हाँ गांडीव, मैंने गांडीव से उनकी भुजा अंदर निकल दी। अरे कहा वो शक्ति उनके साथ निकली। कहा जी और कुछ बताया? कहा हाँ बताया है। कहा आंख में पट्टी बांध करके किसी को मुंह मत दिखा देना, और जा करके और हिमालय में जा करके बर्फ के खान में एक एक करके कर जाना, किसी को मुंह दिखाना मत। कहा तो धर्मराज इसी वक्त चलो, नहीं तो इतिहास वो भी तुम्हारा बनना था वो भी नहीं बनेगा, बहुत मारे जाओगे। चलो यहाँ से जा करके एक एक आंखों में पट्टी बांध करके बर्फ के खानों में समाप्त हो। मेरी बहन भाइयों, ऐसे विराट जो विराट रूप है वो भयानक रूप ऐसा भगवान को कृष्ण को दिखाना पड़ा। मेरी बहन भाइयों, यहाँ पर भगवान कृष्ण बड़ी लीला करने के लिए
प्रेमी बहन भाइयों, इसीलिए सतगुरु से सूरज जीवात्मा पूछती है, हे परमात्मा, 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, विराट के साथ में फिर बाद में 10 अवतार प्रकट हुए और निरंजन खुद एक न्यारा दीप रच करके उसमें छुप गया। वो दीप को 8 पलंग दीप, नवसेत शून्य और पहली शून्य भी कहते। उस शून्य को पता ना तो ब्रह्मा को है, ना विष्णु को है, ना शिव को। वो परमात्मा का रूप, काल पुरुष का रूप ना तो ब्रह्मा को, ना विष्णु को, ना शिव को, सिर्फ शक्ति को मालूम है। शक्ति वह पुरुष का ध्यान करती रहती है, शक्ति वह रचना की देखभाल भी करती रहती है। शक्ति को हिदायत है कि यहाँ पर कोई न आने पाए, क्यों शक्ति कहती है अगर ये भेद कोई अगर जान जाएगा, समझ जाएगा, जीव निकल जाएगा तो मेरा यहाँ का खेल सब समाप्त हो जाएगा। ऊपर से आदेश मिला, हिदायत मिली, किसी को भेद मत बता देना। सतगुरु स्वामी समझाते सूरत को, कहते किसी को भेद नहीं मिलता है। ये भेद तुम्हें जो बता रहा हूँ ये पहले गुप्त था, किसी को नहीं मालूम था। ये जब संत सतगुरु आते हैं तब बताते। कड़ी शब्द धुन को जो कोई शोध लेगा, जैसे शंख बजौली और कहे परम पूज्य स्वामी यह पद कहे, शब्द या धुन को जो शोधेगा, शंख भरौरी कहते इस शब्द को जो कोई शोध लेगा, पर इन ताप को छोड़ना होगा। इन तीनों को जैसे कहते हैं, लक्ष्मण अपने भाई से पूछते हैं, हे भाई बैराग किसको कहते? तो कहते हैं, सुनो तात तुम परम बैरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। बैराग उसको कहते हैं जो तीनों गुणों को तिनका के समान त्याग दे, उसको कहते बैराग। इनका भेद तक नहीं जानते हैं। ये तीनों देवता बराबर लगे रहते अपने कार्य में, इनको जिम्मेदारी मिली, शक्ति इनको हिदायत दी है, कोई भेद जान नहीं सकता है। पर सूरज जीवात्मा कहती है, हे स्वामी जी, हम सब 4 खान की रचना किस तरह से हुई है, इसकी क्या तादाद है? यानी 4 खानों की रचना किस तरह से हुई है और इसकी क्या तादाद है और इसके हद कहां से कहां तक है? पर संत सतगुरु समझाते हैं सूरज को, कहते हैं सूरज जीवात्मा, 4 खान की रचना इस तरह से रची गई जैसे निरंजन के हुक्म से शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने इस पृथ्वी पर खानों की रचना इस तरह से रची कि शिव ने 30 लाख अस्थावर खान रचे। अस्थावर खान कहते हैं पेड़ पौधे, यानी छोटे से लगा करके पौधे से बड़े बड़े पेड़, यानी इनको कहते हैं अस्थावर खान। शिव ने 30 लाख अस्थावर खान रचे। भगवान विष्णु ने 27 लाख उखमज खान रचे और शक्ति ने 14 लाख अंडा थल के जीव रचे और 9 लाख जल के अंडा जीव। शक्ति ने कुल मिलाकर 23 लाख यानी खान की रचना शक्ति ने की है। और ब्रह्मा ने सिर्फ यानी 4 लाख पिंड जीव की रचना की। पर सूरज जीवात्मा अपने मालिक से प्रश्न करती, हे मालिक, हे परमात्मा बंदी छोड़, हे दयालु पुरुष, दया कृपा करके मुझे बताइए, इन सब खानों में क्या मसाला सबका एक जैसा है या इनमें कुछ फर्क है? सब खानों में सतगुरु स्वामी समझाते हैं, कहते सब खानों में नरदेही श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? इसमें 5 तत्व पूरे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व। 5 तत्व इसके अंदर मौजूद है।
क्यों मौजूद हैं? इसके अंदर जो आकाश तत्व होता है, उस आकाश तत्व से यानी बुद्धि, ज्ञान, विवेक, वैराग सब कुछ जगता है। उससे मैं अच्छे बुरे की पहचान करता हूँ। ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये हमारी बीवी है, ये हमारा पिता है। इससे सब कुछ पहचाना जाता है। इससे अच्छा क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, सब कुछ देखा जाता है। और यही आकार तक पशुओं में नहीं होता, न पक्षी में होता है। अगर हो जाता तो ये जानवर बंधे हुए हैं हमारे तुम्हारे तरह कपड़े पहन करके, ये भी मस्त हो करके, ये भी अपनी रिश्तेदारी को जाते, क्योंकि ये एक जगह खड़े हैं, इनके अंदर में आकाश तत्व नहीं है। पर प्रेमी बहन भाइयों, सोचने की बात है, बच्चा ये भी पैदा कर लेते हैं, पेट भी ये भी कर लेते, सो भी ये लेते हैं, यानी सब कुछ ये कर लेते। उतना काम ये करते रहे, उतना काम मैं करता रहूं, तो फिर पशुओं में मेरे में क्या फर्क रहा? कोई फर्क तो नहीं रहा। मेरे इंसानी जामा मिला है, परमात्मा ने बड़ी दया कृपा करके, ये साधन धाम है, मोच कर द्वारा है, पाए नहीं पर रोग समारा, यानी पा करके परमात्मा ने बड़ी भाग से मिला। बड़ी भागी माँ नुज तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा। सुर को भी देवताओं को दुर्लभ है। ब्रह्मा विष्णु महादेव 33 करोड़ देवता देवी, यानी ये कहते हैं एक बार मुझे अगर शरीर मिल जाए तो मैं इंसान जामे में आकर के अपनी सूरज जीवात्मा को जगा करके मैं परमात्मा के घर जीते जी में पहुंचा दूं। पर ये ऐसा अवसर कहाँ मिलता है? ये तो अरबों खरबों के बाद कितनी पूर्ण, कितनी इकट्ठा होती, एक एक बूंद इकट्ठा होते होते जब बहुत पूर्ण इकट्ठा हो जाती, तब पूर्ण पाप का पलड़ा, एक पल्ले पर पूर्ण, एक पल्ले पर पाप रखा जाता। जिसका पल्ला वजन होता है उसी तरीके शरीर मिल जाता है। जब शरीर मिल गया, ये अवसर मिल गया, यानी मुक्ति का जतन मिल गया, रास्ता मिल गई, आप अपना जीवन पा करके कांकर पत्थर पानी में, यानी दरिया नदियों में आप घूमते हो। प्रेमी बहन भाई, कहाँ मिलने वाला? आप तो इंसान हैं। आप लोमस ऋषि ब्रह्मा की कहानी आपने सुनी हो, परम पूज्य स्वामी जी ने बहुत पहले सुनाया करते थे। आपको कुछ ध्यान होगा कि स्वामी जी सुनाते थे, क्या कहते थे? लोमस ऋषि और ब्रह्मा का एक दृष्टांत आता है। लोमस ऋषि ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं और लोमस ऋषि ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते, और लोमस ऋषि को शिव के बड़े उपासक थे, और लोमस ऋषि को शिव जी से एक वरदान प्राप्त हुआ था, यानी आने वाले प्राप्त काल में एक रोमा शरीर का टूटेगा, ऐसे जब सब रोमा टूट जाएंगे तब आपकी मृत्यु होगी। जब एक रोमा टूटता तो एक ब्रह्मा मर जाते, दूसरा टूटता दूसरे, ऐसे जब सब टूट जाएंगे तब कितने ब्रह्मा खत्म हो जाएंगे, तब लोमस ऋषि की मृत्यु होगी। इतनी लंबी आयु पा करके, इतनी बड़ी आयु पा करके लोमस ऋषि ने अपने लिए ना तो कोई कुटिया बनवाई, ना तो कोई झोपड़ी बनवाई। लोमस ऋषि कहते थे, इस नासमान दुनिया में, इस नासमान जगत में जब यहाँ रहना ही नहीं तो फिर बर्बाद करके क्या करेंगे? लोमस ऋषि ये कहते थे। जब बताओ एक रोमा टूटने पर एक ब्रह्मा खत्म हो जाते, तो कितने रोमा टूटेंगे, कितने ब्रह्मा? तब भी वो लोमस ऋषि सोचे एक बूंद की जिंदगी, और इतनी बड़ी आयु पा करके भी लोमस ऋषि ने ना तो कोई कुटिया बनवाई, ना तो कोई झोपड़ी।
कोई कुछ नहीं। कहा ये संसार जब नाशवान जगत है, मैं जानता हूँ इस संसार में कोई रहेगा नहीं, तो फिर बर्बाद करके क्या करें। जिससे मैं कोई जतन मिल जाए, कोई उपाय मिल जाए, ऐसी रास्ता मिल जाए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मुक्ति लिए बड़े व्याकुल यानी बड़ी चिंता अंदर में। ये परमात्मा के शरीर बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिला है, न जाने कहाँ चला जाएगा। थोड़ी जिंदगी है, परमात्मा मिल जाए, कोई रास्ता बता दे जिससे मैं भव सागर पार हो जाऊं। 4 खान 84 लाख में बार बार आना पड़ता है। लोमस ऋषि बार बार विनती करते थे, अपने पिता से आरती प्रार्थना करते थे, हे पिताजी दया कृपा करके मुझे ऐसी कोई उपाय बता दें जिससे मेरा जन्म मरण खत्म हो जाए। कहते थे पिता से पूछ मुक्त की बात और गंगा का फल कहो विधाता। पिता पूछते हैं, हे पिताजी दया कृपा करके मुझे बताइएगा हमारी मुक्ति कैसे होगी, कौन सा जतन करूं, कौन सी उपाय करूं, क्या करूं, कौन से पेड़ को चढ़ाऊं, कहाँ पानी में नहाऊं, किसकी साधना करूं, मुझे कुछ दिखाता नहीं। हे परमात्मा दयालु, मुझे दया कृपा करके मुझे बता दीजिए कौन सी उपाय करूं। तब ब्रह्मा जी उपाय बताते हैं, हे लोमस ऋषि मैं तुम्हें जतन बताता हूँ, जाइए करिए जाकर। गंगा का फल भाग्य सुनाई और गंगा याद मुक्त की दाई। जाइए तुम एक काम करो, जाकर मेरे कहने से एक ही काम करो और जाओ गंगा में स्नान करो। जाकर गंगा में स्नान करते करते आपकी मुक्ति हो जाएगी, भव सागर पार हो जाओगे, ना जन्म होगा ना मरण होगा, 84 4 खानों में नहीं जाना पड़ेगा, आप विधिवत पार हो जाओगे। जो कोई गंगा में स्नान करता है उससे सहज भाव से मुक्ति हो जाती है, ऐसा कहते हैं। यानी ब्रह्मा जी समझाते हैं लोमस ऋषि को, आप पार हो जाओगे। पर लोमस ऋषि कहते हैं, पिताजी मेरी बात सुन लीजिए, मैंने कितने जतन किए, कितने कर्म कांड किए, कितने उपासना कांड किए। हे पिताजी मेरी एक बात सुन लीजिए। और कहते हैं, सहस एकादशी गंगा नहावा जासे जोनी मच्छ की पावा। कहते मैंने, तुम तो कहते खाली गंगा की स्नान करो जा करके, अब मैंने कितने कर्म कांड किए जानते हो। मैंने 700 वर्ष तक एकादशी का व्रत रहा, यानी हजारों हजार वर्ष तक गंगा की स्नान की, हजारों हजार वर्ष मैंने एकादशी व्रत रहा, हजारों हजार वर्ष, यानी एकादशी और गंगा की स्नान करते करते, और मेरी जब मौत हुई और मौत होने के बाद मुझे जल में बास मिल गया, और जल में जब बास मुझे मिला तो जानते हो जल के जीव जोनि भर माया, अब जल के जीव मारी मोहे खाया। कहते हैं पिताजी मुझे जल में बास मिल गया, जल के जीव मुझे नोच नोच करके खाया। इतने बड़े बड़े जीव, मैं चिल्लाता रहा, ये अत्यंत पीड़ा मिली, इतनी पीड़ा मिली मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। इतनी जंजाल, इतनी नोच नोच करके मुझे जीव खाया, और मैं कहाँ तक प्रमाण करूं, मैं अपनी जान से कह नहीं सकता हूँ। ये पिताजी, और इतना ही नहीं, कहते हैं जो जो तीर्थ सबे नहाए, जल जो निजीव माही भरमाए। हे पिताजी, एक तीर्थ नहीं, जितने तीर्थ थे, जो जो तीर्थ सबे नहाए, पर जल जो जीव माही भरमाए। जे तीर्थ को मैंने पूजा किया, परिक्रमा किया, पत्ता चढ़ाया, पान चढ़ाया, अगरबत्ती लगाई, हवन चढ़ाया, यज्ञ किया, सब कुछ किया, लेकिन जब मेरी मौत हुई तो उनमें जड़ में चला गया।
यानी उन तीर्थों में चला गया और उसमें जल की जी में यानी उनमें समा गया और हजारों हजार वर्ष एक एक पेड़ में यानी तीर्थों में मैं रहा। मैं कहाँ तक वर्णन करूं और ये मेरी आस्था बन गई उसमें पूजा पाठ करने के लिए। जो तूने विधि बताई मैंने विधि विधान से किया। प्रेमी बहन भाइयों, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। लोमस ऋषि ब्रह्मा का संवाद आता है। प्रेमी बहन भाइयों, ये लोमस ऋषि और ब्रह्मा का संवाद यानी उसमें ब्रह्म जो लिखा है आपको वही बताया जा रहा है। मैं किसी का विरोध और किसी का अपमान करने नहीं आया हूँ, मैं उनकी बात बताने आया हूँ। कितने कर्म कांड किए आप ब्रह्मा के पुत्र की देख लीजिए। मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, उनकी बात बता रहा हूँ। फिर कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी फिर ऐसी। मेरी आशा रहेगी रही, उसमें शरीर चला गया और मैं बच नहीं पाया। हे पिताजी, जहाँ आशा तहाँ बासा होई, मन कर बचन सुमिरिये सोई। जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, मन कर बचन सुमिरिये सोई। हे पिताजी, मेरी मुक्ति नहीं हुई, जब मेरी मौत हुई तो इसमें चला गया। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे ऐसी युक्ति बता दीजिए, ऐसा जतन बता दीजिए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी, लोमस ऋषि मेरी एक और बात मान लीजिए, आपको मैं उपाय बता रहा हूँ। लोमस ऋषि सुनिए भाई, सेवा ठाकुर की जय जाई। हे लोमस ऋषि, हे भाई, आप मेरी बात सुनते हो और तो एक काम करो जा करके, सेवा ठाकुर जी की करो जा करके। ठाकुर की सेवा करते करते आपकी मुक्ति हो जाएगी। आपको जो प्रसाद मिल जाए उसको पान करना। चरणामृत साधु सोई और साजय में मुक्ति पुन होई। कहते जाओ, सेवा ठाकुर की कीजिए जाकर। सेवा ठाकुर की जय जाई, चरणामृत व्रत साधु सोई। सहजय में मुक्ति पुन होई, सहजय में मुक्ति पुन होई। जाइए, तुम ये काम करो जा करके। आपको रोज रोज पूजा करना, पैकर्मा लगाना, ठाकुर की प्रसाद लेना और प्रसाद ले करके आपको सहज से मुक्ति मिल जाएगी। आपको कोई जतन नहीं करना पड़ेगा। प्रेमी बहन भाइयों, लोमस ऋषि निराश हो गए। हे पिताजी, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने कितने जतन किए। और कहते हैं, हे पिताजी, सहस बरस ठाकुर की पूजा। कहते मैंने 700 वर्ष तक ठाकुर की सेवा की। सहस बरस ठाकुर की सेवा और सेवा जानी और निभेवा। मैंने 700 वर्ष तक ठाकुर की सेवा की और दूजे को कुछ नहीं माना। जैसे एक पतिव्रता औरत अपने पति के अलावा एक झलक किसी पुरुष को इधर निगाह नहीं डालती, ऐसे मैंने बराबर टकटकी लगा करके एक पांव से साधना की ठाकुर की। जो प्रसाद मिलता रहा मैंने उसको पान करता रहा, पर लेकिन मेरी मौत हुई तो है। पिताजी, मैं क्या बताऊं, इतना नहीं है पिताजी, और मैंने कितनी जतन किए। सेवा शुभ की नीति दिवाता, फल फूल जल अक्षत साथा। कहते मैंने ठाकुर की भी सेवा की और शिव की मैंने इतनी सेवा की, हजारों हजार वर्ष मैंने शिव की साधना की। और इतना नहीं, फल फूल जल अक्षत के साथ में, फल लेकर फूल लेकर जल को लेकर के अक्षत साथ में लेकर के, और एक करोड़ नहीं हजारों हजार वर्ष तक ठाकुर की सेवा की और शिव की सेवा की। पर प्रेमी बहन भाइयों, लोमस ऋषि कहते हैं, अंत समय पावन करे आशा, अंत जन्म पुनि लीनो वासा। अंत समय पाहन कराता,
अंत जन्म पुण्य लीनो वाता। मेरी जब मौत हुई तो इन पेड़ों में मैं डाल दिया गया, पाहन में यानी जड़ में डाल दिया गया, और हजारों हजार वर्ष पीपल या बट के पेड़ ने एक जगह खड़े रहे, निकल नहीं पाए। तो ये पिताजी दया कृपा करके मुझे ऐसी कोई उपाय बता दे जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, जन्म मरण खत्म हो जाए, ना जन्म लेना पड़े, ना मरना पड़े। 4 खान 84 लाख में यानी कितने कष्ट उठाना पड़े, मैं क्या करूं हे पिताजी। ये कहते हैं ये लोमस ऋषि, मैं तुम्हें